सीरत बेगम रोते हुए दानिश को समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दानिश का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उसने सख्त आवाज में कहा, आप लोगों ने हमेशा जीनिया की गलतियां छुपाई, अब मैं उससे तलाक लेकर ही रहूंगा। सीरत बेगम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़े जाते। लेकिन दानिश अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ शहराम की बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही थीं। पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था और फरियाल हर इंतजाम खुद कर रही थी। उसने सोचा शायद पार्टी से माहौल थोड़ा बेहतर हो जाए, इसलिए उसने दानिश और जीनिया दोनों को बुला लिया। जब दानिश पार्टी में पहुंचा तो उसकी नजरें हर वक्त जीनिया पर थीं। उसे लग रहा था कि जीनिया बार बार शहराम के करीब जाने की कोशिश कर रही है। केक कटने के बाद जैसे ही जीनिया शहराम की तरफ बढ़ी, दानिश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम यहां शहराम से मिलने आई हो ना? जीनिया ने नाराज होकर हाथ छुड़ाया और कहा, आप हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? लेकिन दानिश का शक अब हद से बढ़ चुका था। जीनिया रोते हुए पार्टी छोड़कर चली गई और शहराम सब कुछ हैरानी से देखता रह गया। रात को जब फरियाल घर लौटी तो उसने यास्मीन बेगम को किचन में काम करते देखा। यास्मीन बेगम ने दुखी होकर कहा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, रिश्तों के सुकून से चलता है, लेकिन इस घर में अब सिर्फ लड़ाइयां रह गई हैं। अगली सुबह माहौल और भी खराब था। नाश्ते की मेज पर दानिश ने साफ कह दिया कि अब उसे जीनिया पर भरोसा नहीं रहा। जीनिया गुस्से में बोली, आपको हर वक्त मुझ पर शक रहता है। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि जीनिया वहां से चली गई। इधर फरियाल को महसूस हुआ कि शहराम भी इन बातों से परेशान है। शहराम ने धीरे से कहा, जब रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाए तो रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिकता। यह सुनकर फरियाल चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा शहराम सिर्फ दानिश और जीनिया की नहीं बल्कि अपनी बात भी कर रहा है। उसी दौरान यास्मीन बेगम ने सख्त फैसला सुनाया कि अगर दानिश और जीनिया अपना मसला हल नहीं कर सकते तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। शाम होते ही दानिश सीधे अपने वकील के ऑफिस पहुंच गया और बोला, मैं जीनिया को तलाक देना चाहता हूं, कागजात तैयार कर दीजिए। उधर जीनिया को मैसेज मिला कि दानिश तलाक के पेपर बनवाने गया है। यह पढ़ते ही उसके होश उड़ गए और वह रोने लगी। जब फरियाल को यह बात पता चली तो वह तुरंत शहराम के पास गई और बोली, अगर तलाक हो गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। शहराम ने गहरी सांस लेकर कहा, दानिश गुस्से में है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिल में अभी भी जीनिया के लिए मोहब्बत बाकी है। इसी बीच यास्मीन बेगम सबको हॉल में बुलाती हैं। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर होती है जिसमें पूरा परिवार मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। तस्वीर देखते ही सबकी आंखें नम हो जाती हैं।